Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. स्टार्ट कर रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। एंड अब जो टॉपिक हमको एनसीईआरटी से लेना है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज एमटीपी। अगला टॉपिक हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट है, वो आता है एमटीपी। ठीक है, सबसे पहले ये एमटीपी की फुल फॉर्म लिखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अब नाम को तोड़ो बेटा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, एंड किया जा रहा है मेडिकली। तो डॉक्टर के पास जाकर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, मतलब अपने आप तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई नहीं है। तो दो तरह से एबॉर्शंस होते हैं। अगर हम हेडिंग लेते हैं अबॉर्शन, तो दो तरह से एबॉर्शन होते हैं बेटा। एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, वो एबॉर्शन जो इच्छा से नहीं कराया गया है, अपने आप हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन हुई बट ब्लास्टुला आके इम्प्लांट नहीं करा यूट्रस में, स्लिप ऑफ कर गया थ्रू विजाइना, तो उस केस में हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है। ठीक है, एक दूसरा एबॉर्शन होता है जो जानबूझ के कराया जाता है, दैट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, जब एबॉर्शन अपने आप नहीं होता, इंड्यूस कराया जाता है। तो इंड्यूस कराया जा रहा है मतलब डॉक्टर के पास जाके एबॉर्शन कराया जा रहा है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो दिस इज एक्चुअली इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, एमटीपी इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। चलो ठीक है इतना, ठीक। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने के बेटा कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब इंड्यूस्ड एबॉर्शन को लीगलाइज नहीं कर रखा था। तो लोग अवैध तरीकों से, अगर फीमेल फिटिसाइड होती थी, चेक करा के सेक्स डिटर्मिनेशन करा के अवैध तरीकों से एबॉर्शन कराते थे। उस केस में क्या होता है, जब सही तरीके से एबॉर्शन नहीं कराया जाए तो मदर्स की हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। इसीलिए 1971 में, ध्यान से सुनना बेटा, ये सब नीट के क्वेश्चन है, ये सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1971 में इंडिया में एमटीपी को लीगलाइज्ड कर दिया गया था। एमटीपी लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा नीट का, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और ऑप्शन दिए जाएंगे 1971, 1791, 1917 ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अपने ईयर वाले फ्लैश कार्ड में इसको ऐड कर लेंगे और अपने फुल फॉर्म वाले फ्लैश कार्ड में एमटीपी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इंडिया ने लीगलाइज किया। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर लीगलाइज कर दिया तो फीमेल फिटिसाइड कराने के लिए एमटीपी लग गया बहुत ज़्यादा। तो 2017 में 217 में इस लॉ में कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट करे गए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड द लॉ, मतलब चेंजेस करे गए और इसको सुधारा गया। और सुधार के कहा गया, इस वाले पार्ट में सुधार क्या किया उन्होंने, क्या चेंजेस करे लॉ में। गवर्नमेंट अब कहती है बेटा कि ऐसे ही कोई भी एमटीपी नहीं करा सकता। एमटीपी कराने के लिए कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऐसे होने चाहिए जो उसको अलाउ करें। कि कंडीशन क्या है, एमटीपी क्यों कराना चाहते हैं, कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अलाउ करें। और किस बेसिस पर अलाउ करेंगे वो, कि एमटीपी, ध्यान से सुनना, एमटीपी इज सेफ। सेफ की बात करें कि कब तक एमटीपी करें तो सेफ है, अप टू 12 वीक्स। 12 वीक्स MTP is safe up to 12 weeks of gestation। ठीक है, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 12 हफ्ते तक अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ कर रहे हैं कि एमटीपी करा जा सकता है, तब तो कर सकते हैं। 12 हफ्ते यानी कि बेटा 3 महीने हो गए, यानी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, 3 मंथ्स तक की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 महीने। बट एमटीपी इज अलाउड अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 20 हफ्ते यानी कि बेटा 5 महीने, शुरू के 5 महीने, कोई भी 5 महीने नहीं, जब प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से शुरू के 5 महीने तक अलाउड है।
यानी कि हम पहुंच चुके हैं इन द मिड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल एमटीपी के लिए किसी 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाकर सजेशन लेती है, अलाउंस लेती है कि वो एमटीपी हो सकती है या नहीं, तो डॉक्टर्स एक सही वैलिड रीज़न होने पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको अलाउ करेंगे, सेफ भी है। अगर चौथा या 5वां महीना शुरू हो चुका है, 4th और 5th मंथ में, 3 मंथ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथे और 5वें महीने में डॉक्टर तभी अलाउ करेंगे बेटा अगर कोई ऐसी कंडीशन है। जैसे कि आपने ध्यान होगा 14th टू 20 वीक्स के बीच में या 14 टू 17 वीक्स के बीच में एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में एमनियोसेंटेसिस बैन है क्योंकि फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, मान लो, ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस पे क्या पता चलेगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर पता चलेगा। और जेनेटिकल डिसऑर्डर, लेट्स से डाउन सिंड्रोम है किसी होने वाले बच्चे को, तो उस केस में पेरेंट्स अब 14th वीक के बाद ही ये टेस्ट करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो फीमेल है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुकी है, यानी एमनियोसेंटेसिस होता ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में है। तो ऐसी कोई मेजर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी या सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उठ जाना जिससे मदर या बच्चे के सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में कपल ऑप्ट कर सकते हैं कि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराना चाहते हैं। एज अ डॉक्टर आप उनको बताएंगे कि हाँ ठीक है, लॉज के अकॉर्डिंग अलाउड है और आपका रीज़न वैलिड है, बट उतना सेफ नहीं होता है, तो वो जैसा भी एक म्यूचुअल डिसीजन होगा वो चीज़ होगी, ठीक है। तो अलाउड तो 20 वीक्स तक होता है, बट सेफ 12 वीक्स तक होता है। पर सेफ होने के बावजूद 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है एंड उसमें सर्टेन कंडीशंस लगती हैं कि कब एमटीपी कर सकते हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? एमटीपी करने के लिए कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, एमटीपी कब करनी हो सकती है। पहला केस तो है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, किसी कपल ने किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया, बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कुछ फेलियर रेट होता है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया और उनको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, बट प्रेगनेंसी हो गई है। उस केस में हो सकता है उनको ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़े। अगर प्रेगनेंसी रेप केस की वजह से हुई है, कोई रेप केस है और रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई है, तो वो टर्मिनेट करानी पड़ सकती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़, कोई सीरियस हेल्थ इशू होना चाहिए कि एमटीपी कराना अलाउ हो सके। सीरियस हेल्थ इश्यूज टू आइदर फीटस, एम्ब्रियो, फीटस कुछ भी लिख सकते हो, या चाइल्ड, ठीक है, और मदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पता चला बच्चे को कोई जेनेटिकल एबनॉर्मैलिटी है, ऐसी एबनॉर्मैलिटी हो, जैसे मान लो किसी को जेनेटिकल एबनॉर्मैलिटी में कलर ब्लाइंडनेस है, तो कोई बात नहीं, उसमें एमटीपी कराने की क्या ज़रूरत है, 2 कलर को नहीं पहचान पाएंगे। तो कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है या बच्चे की या मदर की हेल्थ को कोई सीरियस हेल्थ इशू है, उस केस में जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है। तो एमटीपी कब होगी? इन केसेस में होगी। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो तभी अप्रूवल देंगे अगर ऐसा कोई केस है और वो बताएंगे कि सेफ अभी तक है। उसके बाद तो बहुत मुश्किल से ही वो अलाउ करेंगे, अगर उतना कोई सीरियस हेल्थ इश्यू होगा तो ही, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एमटीपी। तो एमटीपी में आप एक चीज़ याद रखेंगे बेटा कि जो एमटीपी होती है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, 1971 में इंडिया में लीगलाइज हुई है, अलग अलग ऑप्शंस बनते हैं इससे, ठीक है। और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। एमटीपी कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड नहीं है, ध्यान रखना। MTP is not a method of contraception। ये नहीं कि किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो MTP करा ले, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होना, है ना। MTP क्या होता है? प्रेगनेंसी हो गई है उसको टर्मिनेट करना। तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड की तरह MTP को यूज़ नहीं किया जाता है। MTP इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। MTP एबॉर्शन है। 2 चीज़ें होती हैं, प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, प्रेगनेंसी नहीं होने देना,
कॉन्ट्रासेप्शन होता है, जिसके लिए हम इतने सारे मेथड पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी हो गई तो उसको टर्मिनेट कराना एमटीपी होता है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ तरीके, एमटीपी में कुछ तरीके में एक तरीका ये भी आता है कि कैसे कर सकते हैं एमटीपी, एबॉर्शन पिल दे सकते हैं, एबॉर्शन पिल दे सकते हैं। एबॉर्शन पिल आपको ध्यान होगा RU486 मीफेप्रिस्टोन होती है ये, मीफेप्रिस्टोन। एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल होता है ये, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल होती है, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन को ख़त्म कर देती है। प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, तो जो बच्चे की इम्प्लांटेशन हो गई है वो भी वॉल टूट जाती है और एबॉर्शन हो जाता है। तो एबॉर्शन पिल को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यूज़ करते हैं, तब भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देते वो। एबॉर्शन पिल को इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट कॉन्ट्रासेप्शन अलग टॉपिक है, एमटीपी अलग टॉपिक है। तो बस आपको इतना याद करना है एमटीपी के बारे में, एनसीईआरटी का। इसके अलावा आप पढ़ लीजिए पैराग्राफ, दिस इज ऑल अबाउट एमटीपी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्लाइड में, अभी इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।